जैसा कि आपने देखा कि 100 रुपये से शुरू होने वाला हमारा ऑनलाइन क्लास। हम इस 100 रुपये के शुरू होने वाले ऑनलाइन क्लास के फीचर के बारे में कुछ जानें, उससे पहले हम लाख रुपए की बात करते हैं और उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, जो अभी 2 ही 3 दिन पहले मैंने इसको देखा है और ये हाल ही में अभी अपलोड हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम 100 रुपये की बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करके टोटली एकदम अच्छे से बर्बाद करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा पैसा बर्बाद करते हैं। आप हमें एक बात बताइए कि जो बंदा 5 साल 8 साल 10 साल लगा के किसी चीज को सीखता है और अपना नाम बनाता है, अब उसको लोग 1 महीना 1.5 महीने में कैसे सिखा पाते हैं और उनके दिमाग में वो चीज आती कैसे 1-1.5 महीने के अंदर, वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो फिर हो गए चूतिया, क्योंकि हम लोगों ने वो काम किया है 8 साल 10 साल, फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने काफी टाइम इन्वेस्ट किया है और इंस्टीट्यूट वाले भाई क्या जादू इनके पास है कि वो 1 महीने में ट्रेन कर दे रहे बच्चे लोग को, और अच्छा खासा जो है ट्रेन कर रहे हैं। मतलब कहने का कि पैसा भी ले रहे हैं और ट्रेन भी अच्छा खासा कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लेने के बाद अच्छा खासा ट्रेन कर दे रहे हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो लड़के सीखने के लिए जाते हैं वो पैसा कैसे अरेंज करते हैं और कहाँ कहाँ से पैसा वो अपने पास इकट्ठा करके फिर जाते हैं इंस्टीट्यूट में, और फिर वहां जाने के बाद वो ट्रेनिंग लेते हैं, 1-1.5 महीना घर से दूर रहते हैं, उसके बाद वो जो है उनके हाथ में आता कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो पहले तो जो स्टूडेंट जाते हैं सीखने के लिए उनको तो ये चीज कम से कम समझना चाहिए कि भाई 1-2 महीने में कुछ होता नहीं है। 1-2 महीने में सिर्फ इंसान लूटता है और लुटाता है, 1-2 महीने में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर वहां पे जा रहे हो, और हम ये भी बता दे रहे हैं जो भी इंस्टीट्यूट, जैसे एक इन्फो में 70-80 लड़के को जो है ये लोग एक साथ ट्रेनिंग देते हैं। भाई देखो, लड़के ने तो बात बिल्कुल सही कही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ इंस्टीट्यूट को इन्होंने छोड़ रखा है। छोड़ने का मकसद ये है कि जैसे इन्होंने कहा बहुत सारे इंस्टीट्यूट, इसका मतलब कुछ इंस्टीट्यूट है जो अभी सही है, लेकिन आगे अगर आपने ध्यान ध्यान देंगे अगर इनके शब्द पर, तो आगे की बात ये है कि 20 दिन 25 दिन में क्लास कराते हैं और जिस चीज़ को हम 10 साल में सीखते हैं, 5 साल में सीखते हैं, 15 साल में सीखते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर कैसे सिखा देते हैं। भाई बात तो सही है, भाई इतने दिन से हम लोग मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं और इतनी सारी नॉलेज हम लेते जाते हैं और 1 महीने में कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इंस्टीट्यूट वाले इज्जत में आते हैं। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके बारे में क्या कहता है, लेकिन इस बंदे ने जो भी बातें कही है वो सही है। मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर किसी को पता नहीं तो एक अलग बात है। मुझे इन्होंने टारगेट तो किया नहीं है, ना ही मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में इन्होंने कहा है। इन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को टारगेट किया है, लेकिन उसके लपेटे में सारे इंस्टीट्यूट को इन्होंने इसमें शामिल किया। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं और ना इनसे मुझे कोई दुख है, इसलिए कि भाई ये इंस्टीट्यूट में देखा जा रहा है और यही हो रहा है, क्योंकि मैंने भी इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट को रोते हुए देखा है, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैंने भी देखा है कि भाई किस तरह से उनका पेमेंट आता है, किस तरह से वो पैसा अरेंजमेंट करके लाते हैं। कोई कर्ज लेके आता है, कोई बैंक से लोन लेकर के आता है, कोई ब्याज पर पैसा लेकर के आता है, किसी की माँ बर्तन धुल के पैसा देती है, किसी की बीवी जेवर गिरवी रख के पैसा देती है। ऐसे ऐसे लोग इंस्टीट्यूट में आते हैं क्लास करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी अमीर आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो चलेगा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेगा। कभी कुछ लोग टाइम निकाल के चले आते हैं, शौक भी उनका होता है, भाई हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है, तो वो समय निकाल करके आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा हो और काम भरा पड़ा हो और वो इंस्टीट्यूट में जाए। ऐसा नहीं होता, उनका काम जैसे तैसे चलता है, वो चलाते जाते हैं और अपना इनकम करते जाते हैं। दिक्कत किनको होती है, परेशानी किनको होती है, इंस्टीट्यूट में कौन लोग मिलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट के अंदर वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं। यानी जब लोगों का काम फ्लॉप हो जाता है, ठप हो जाता है, तब वो सोचते हैं कि क्या करें। बात उनको समझ में आती है, भाई मोबाइल रिपेयरिंग हमें करना चाहिए। फिर वो मोबाइल रिपेयरिंग की तरफ अपना रुख करते हैं और फिर वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं भाई कहाँ जाना चाहिए। तो यूट्यूब पर सर्च करने में भी कितनी बड़ी गलती करते हैं वो सर्च करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि किसका रिव्यू अच्छा है, कहाँ स्टूडेंट अच्छी बातें कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर इंस्टीट्यूट में के अंदर जब आप रिव्यू देखेंगे ना, वो ज्यादातर इंस्टीट्यूट का जो रिव्यू होगा वो फ्रेशर पर होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ्रेशर से पावर ऐसी हो, सीपू रिवॉल्व करा दिया जाए और इनको वीडियो में खड़ा कर दिया जाए, तो ये जितना अच्छा ये बोलेंगे ना, वो नॉलेजेबल आदमी नहीं, उसके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी। तो फीलिंग किसके अंदर आएगी? जो फ्रेशर होगा और 1-2 सेट बस वो सिर्फ हिट मार के ऑन कर दे, तो ऐसे लोग ना वो खुश हो जाएंगे। जो चार्जिंग जैक लगा दे और ऐसे लोग खुश हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे भाई मैं ये नहीं जानता था, वो नहीं जानता था, वो 2-4 बातें करके वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले। तो यही होता है कि फ्रेशर से रिव्यू ले लेते हैं, लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं तो पता लगा भैया 0/0, उनको आता जाता कुछ नहीं, फिर वो गाली देते रहते इंस्टीट्यूट के खिलाफ। मैं कहता हूं, आप जाने से पहले आपने क्या देखा? इंस्टीट्यूट अच्छा हो, क्लास अच्छा हो, टेबल अच्छा हो, रहना खाना अच्छा हो। भाई आप ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो और इतनी सारी चीजें दिमाग में रख के जा रहे हो। खाने पर आपका ध्यान है, रहने पर आपका ध्यान है, सोने पर आपका ध्यान है, ओढ़ने पर आपका ध्यान है। बताइए, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कैसे ट्रेनिंग मिलेगी आपको?
आपका मकसद क्या है, आपका फोकस क्या है? आप तो बोल रहे हो हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, लेकिन बाद में दिमाग में कितनी सारी चीजें लेके जा रहे हो, तो कैसे पढ़ोगे भाई, कैसे करोगे आप? ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी सारी चीजें और इतना आराम परस्त आप हो, और आपके आराम परस्ती में आप कहीं जा करके आप इस तरह से सीख ले, ये तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब 20 दिन 25 दिन के अंदर देखिए चीजें मेरे ऊपर भी लागू होती है, मेरे भी इंस्टीट्यूट पर बातें लागू हो, ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे इंस्टीट्यूट वालों पर लागू हो, मेरे पर ना हो। लेकिन मेरे फीचर के बारे में, मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरे क्लास के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मेरा इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से कितना डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि जब आप जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं, तो जो आप देख के जाते हैं वो चीज़ आपको मिलती है। आपको क्लास अच्छी मिलती है, वहाँ का सेटअप अच्छा मिलता है, वहाँ के लोग हाई फाई होते हैं, वीआईपी जगह होती है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी, ये तकलीफ किस बात की है? आपको ट्रेनिंग लेना है तो ये देखना है कि नॉलेज किसकी अच्छी है, सपोर्ट किसका अच्छा है, व्यवहार किसका अच्छा है। लेकिन सवाल ये कि कैसे आपको पता चलेगा? आप इस लाइन में हो ही नहीं, आप फ्रेशर हो या आप कहीं और बैठो, आपको बताएगा कौन? ये यूट्यूब पर देख के आपको पता चलेगा कि इनकी नॉलेज अच्छी है, यूट्यूब पर देख के पता चलेगा कि इनके यहाँ जो सपोर्ट अच्छा है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, यूट्यूब पर देख करके आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ लुभाने की चीजें हैं, और आपको वही चीजें दिखाया जाता है जो आप देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पर। पीछे की क्या चीजें है, वो बैकग्राउंड वो आपको पता नहीं होगा, जब जाओगे तब आपको असलियत पता चलेगी। कितनों का दिल टूट गया, कितने रूठ गए, कितने बिल्कुल लाचार हो गए, कितने ऐसे हो गए कि मतलब जो करते थे अब वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि दिल इतना टूट चुका है, इतना डिस्टर्ब होते हैं उधार कर्ज लेकर के कि अब वो काम करने के लायक नहीं बचे, डिप्रेशन में चले गए लोग। ये सब बातें ना यूट्यूब पर देख करके नहीं पता लगती है, ये आपको पूछना पड़ेगा उनसे जिनको आप जानते हैं, जो इस टेक्निक में अच्छे खासे माहिर है, जो अच्छा रिपेयरिंग करते हैं, जिनको इस बारे में पता है। आपके वो करीबी आपके बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे उनके बारे में कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपका डिसीजन सरासर गलत है यूट्यूब पर देख करके, उसके बारे में तो भूल जाइए, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में तो भूल ही जाइए कि एक फ्रेशर यूट्यूब पर देख करके चला जाए, सिवाय धोखा खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आपको बता दूं। इस वीडियो में कमेंट भी देखा, कमेंट में मैंने देखा कि उसमें बताया गया, चाहे वो एक इन्फो हो, उनका कहना इंस्टीट्यूट कोई भी हो, फ्रेशर को किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए। आई एग्री, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में फ्रेशर को नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब पर कोई इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ, बोल दिया आ जाओ भाई 20 दिन 25 दिन में जीरो से हीरो बना देंगे। कौन बोलता है? जो आपके बारे में जानता ही नहीं। कौन कहता है? जिसको वो नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते और आप उसको नहीं जानते, वो शख्स कहता है आ जाओ 20 से 25 दिन 1 महीने में आपको जीरो से हीरो बना देंगे। मजाक चल रहा है? जीरो से हीरो मजाक चल रहा है, खिलवाड़ चल रहा है ये। और जाने वाला भी कैसा? अरे आपके फादर कहते कहते दुनिया से चल गए, आपके फादर कहते कहते कमर टूट गई उनकी, आपके फादर कहते कहते बेड रेस्ट हो गए, आपके फादर कहते कहते पूरी जिंदगी गवा दी है। अब बताइए, वो तो आपको जीरो से हीरो बना ही नहीं पाए, तो बेचारे कहते कहते थक गए, वो आज ही जा गए अपने बेटों को बनाने के लिए, वो बेटा तो बन ही नहीं पाया। अब बेटा दूसरे की बात सुन करके चला जाता है, हाँ भाई हम तो जीरो से हीरो हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर चल रहा है वो यही चल रहा है, बस आप आइए, पैसा दीजिए, फंसिए, फंस जाइए, अब फंस के लटक जाइए, ये स्थिति हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए फ्रेशर को मैं नहीं लेता था, अब फ्रेशर को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे की रीजन क्या है और उनको कितना पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को भी समझिएगा। बॉलिंग का काम बता रहा हूँ, सक्सेसफुली ऑन बोर्ड पर सीपीयू, एमएमसी, पावर आईसी निकाले और लगा ले। ये कोई भी इंस्टीट्यूट दुनिया का करा सकता है, सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट करा सकता है। ये काम करा दिया। दूसरी बात, कंपोनेंट की पूरी जानकारी, कौन सा डायोड, कौन सा कैपेसिटर, कौन सा रजिस्टर, और अगर वो लाइन बीच से ब्रेक हो जाए तो उसे कैसे जोड़ना है। अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए कहीं तो 3.7 से कम वोल्ट कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सा रजिस्टर यूज कर सकते हैं, इतनी नॉलेज मैं उनको देता हूं। और उन सब चीजों के बारे में याद कराता हूं, जैसे वीपीएच क्या है, वीरेक क्या है, एलडीओ क्या है, और स्कीमेटिक कैसे चलाना है। और उसके बाद उनको छोड़ देता हूं, अब आप घर जाइए, अपनी शॉप खोलिए और बैठ जाइए। यहाँ हैंड स्किल कराता हूँ उनको, मोबाइल खोलना कैसे है, मोबाइल बंद कैसे करना है, बोर्ड के ऊपर काम कैसे करना है, सावधानी कितनी बरतनी है, टेम्परेचर कितना देना है, सोल्डिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको सिखा देता हूँ। अब रही बात ट्रेसिंग की, ये उनके बस की बात नहीं है, अभी तो नहीं है। अब यहाँ से वो जाते हैं, अपनी शॉप पर बैठते हैं, काम करते हैं, और काम इतना करने लायक हो जाते हैं कि 1000-2000 रोज का कम से कम कमा सके।
कुछ नहीं तो 500 रुपया तो कमा ही सके। अब इससे कम मोबाइल रिपेयरिंग में आकर के लोग क्या कमाएगा। और भाई टेम्पर्ड ग्लास लगा के भी लोग सिर्फ पैसा कमा लेते हैं, और इतना काम सीखने के बाद तो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा वो। फ्रेशर को मैं इतना ही सिखाता हूँ, क्योंकि ये 20 दिन 25 दिन की क्लास है ही नहीं भाई। मैं तो 1 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अभी तक तो क्लास ही खत्म नहीं हुई। पिछले 1 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। हर बैच में नए नए लड़के आते हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो 1 साल से जुड़े हुए हैं, और ऐसे 2-3 लड़के हैं जो 1 साल से मेरी क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं और 1 साल से नॉलेज ले रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई बस करो, अब अपना काम करो। बोलते हैं सर काम तो हो ही रहा है, लेकिन नॉलेज जब बढ़ती जा रही है तो बढ़ाएंगे। अब बताइए, अब दिखाओ मुझे कोई इंस्टीट्यूट ऐसा जो आपको 1 साल से ट्रेनिंग दे रहा हो। और अब सुनिए, अब तो लाइफ टाइम ट्रेनिंग। अब सोचोगे यार 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय तो मिलता नहीं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग कैसे लूंगा। अब कब बता दूं आपको, क्लास खत्म होने के बाद हमारी जो भी ऑनलाइन की क्लास है या ऑफलाइन की क्लास है, जब उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा होता है, जब वो चीज़ें खत्म हो जाती है, उसके बाद हम बताते हैं आपको ऑनलाइन क्लास में अब आना है। उसके अंदर हम आपको बताएंगे, जगह जगह डाउट आपका फंसेगा उसको क्लियर कराएंगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो ऑनलाइन क्लास हम आपको कराएंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अब उसके बाद क्या होता है, अब आपको संडे संडे यानी हमारी क्लासेस इधर चलती रहेगी, और हर संडे हम एक क्लास अलग से लेंगे, ये स्पेशल क्लास होगी, इसके अंदर सारे लोग होंगे। अब उस क्लास के अंदर क्या होगा, नए नए फॉल्ट आ गए, नए नए मसले आ गए, नई नई जानकारी आ गई, उसको दिया जाएगा। आपका सवाल आ गया नया नया, आप बात कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर तो हालत ये है कि एक बार स्टूडेंट बाहर अगर चला गया ना, तो टीचर का पता नहीं चलेगा ना स्टूडेंट का पता चलेगा। टीचर को भी सर, टीचर तो बात ही नहीं करेगा, स्टूडेंट सर में आएगी यार हम फोन कैसे लगाए। जबकि इंस्टीट्यूट से जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जब वो अपने टेबल पर बैठे ना, तो उन्होंने सेट डेट कर दिया, और डेट करने के बाद वो सोचा कि 80-80 हज़ार रुपया 1-1 लाख रुपया खर्चा करके इंस्टीट्यूट से आते हैं, और सोचते हैं कि यार जहां था इससे अच्छा तो वही था कि मैं फोल्डर पेस्टिंग करता था, सबसे अच्छा था, टच लगाता था, ग्लास लगाता था, सबसे अच्छा था। बंद हो गया, कस्टमर तो सर पर चढ़ जाएगा। और दुनिया जान चुकी है कि इंस्टीट्यूट से सीख क्या है, अब वो तो शर्माए मूला जाए, बात क्या करे। ये स्थिति हो जाती है। 80-80 लड़के बैठे हैं, ये भी बात भी सही है। 80 लड़के में क्या होगा भाई बताओ, 8 लड़के 10 लड़के 15 लड़के हो तो आपस में दोस्ती हो जाएगी, और एक दूसरे के सामने सवाल करने से नहीं शर्माएंगे। जहां 80 लड़के होंगे 2-4 लड़कों से दोस्ती होगी, और वो भी खड़ा होकर के सवाल करने से पहले सोचेगा। अगर उसको पूछना हो जैसा डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, तो पीछे से 80 लोगों में से कोई ना कोई हंस देगा कि अरे यार इसको डायोड और कैपेसिटर नहीं पता, और ये चला यार ट्रेनिंग लेने। सोचिए, तो वहां शर्माएगा इस तरह का सवाल करने से भी। तो मुझे नहीं लगता कि इतने इतने लोगों को रख करके ट्रेनिंग देना दिलाना ये सही बात है। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है उन लोगों का जो इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं। मैं बता दूं, 90% गरीब लोग आते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, 90% से भी ज्यादा लोग गरीब होते हैं, और वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके आते हैं। पर ये लेने वालों को भी तो कम से कम सोचना चाहिए। भाई हो सकता है मेरे इस वीडियो से इंस्टीट्यूट के अंदर बवाल और खलबली मच जाए, लेकिन अभी हम बात करेंगे अपने फीचर के बारे में, और रिक्वेस्ट करेंगे हर इंस्टीट्यूट वाले से कि वो इसको फॉलो करे। अब पॉसिबल नहीं है कि हम ही करा करके सारे लोगों को कामयाब कर दे। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर आप सोना फ्री में भी बांट रहे हो ना, बहुत सारे लोग तो आ जाएंगे, भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आप बांट रहे हो और आपके सामने से जाके वो खरीद लेंगे शॉप से। ये कुदरत का निजाम है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कितनों अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग दे दे और लोग आपके यहाँ जाए। तो जो मेरे यहाँ आएगा उसको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। 2 दिन के लिए हमने एक ऑफर निकाला था, जिसमें 1000 रुपये का हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था। देखिए उसकी वजह ये थी, लोग मुझे जानते नहीं थे, मेरे इंस्टीट्यूट को पहचानते नहीं थे, अभी नया नया हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था। मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी, और मैं सोचता था कि कुछ लोग जुड़े ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा हौसला बढ़े। 2 दिन के लिए एक ऑफर निकाला था, जिसमें 1000 रुपये में हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, और अच्छे खासे लोग उसके अंदर ज्वाइन हुए थे। लगभग 20 से 22 लोग फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में लोग ज्वाइन हुए थे। उसका इफेक्ट ये पड़ा कि किसी इंस्टीट्यूट वाले ने उस पर हमला कर दिया, और हमला करके उसने बहुत सारा वक्त मेरा खाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसमें उसको इग्नोर करता गया। लेकिन जब देखा कि अब बात बाहर हो रही है, तब हमने उसके जवाब में एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के बाद में हमने अनपब्लिश कर दिया, इसलिए कि मैं किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। उसकी वजह यह है कि मेरे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए। अगर हम किसी से झगड़ा करते रहे तो मेरे स्टूडेंट का क्या होगा, इसीलिए मैं जरूरी नहीं समझता उससे झगड़ा करना, और मैंने उस वीडियो के क्या अनपब्लिश कर दिया। क्योंकि अगर वो पब्लिश में रहेगी तो बार बार निगाह में आएगी, लोगों को क्वेश्चन होगा, बातें होंगी, मैं नहीं चाहता। मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मेरी क्लासेस चलती कैसी है। देखिए मैं कभी भी, ऐसा नहीं है मेरी पहले दिन की क्लास हुई और हमने ABCD शुरू कर दी, नहीं। पहले मैं देखता हूँ माइंड में क्या है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं उसके दिमाग के अंदर का हाल मुझे पता है, लेकिन आदमी कई तरह से डिस्टर्ब होता है। कोई कर्जे से डिस्टर्ब होता है, कोई घर के झगड़े से डिस्टर्ब होता है, कोई दोस्त यार के लफड़े से डिस्टर्ब होता है, कोई ज़मीन और मकान को लेकर डिस्टर्ब होता है,
कोई दुकानदारी और रोजगार को लेकर डिस्टर्ब होता है। इतनी सारी डिस्टर्बिंग लेकर के जब इंस्टीट्यूट में या किसी भी क्लास में आप बैठे को कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो ये नसें दिमाग के डिस्टर्ब हो गई है ना, जो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी शॉर्टिंग पहले हटाते हैं, इसकी लीकेज ठीक करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। यही वजह है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी यूट्यूब पर देख कर ना, सिर्फ एक बंदा मेरे पास ट्रेनिंग लेने आया यूट्यूब पर देख, सिर्फ एक बंदा, लेकिन वो भी दूसरे ने रिकमेंड किया था। यूट्यूब पर देखा किसी ने, उन्होंने रिकमेंड किया दूसरे को और वो मेरे पास आया। तो रिकमेंड करने वाला भी नॉलेज वाला आदमी था, उसने रिकमेंड किया और आज वो बंदा कामयाब है। जो सिर्फ टच फोल्डर लगाता था आज अच्छा खासा काम कर रहा है मार्केट में। देखिए हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग जो चलती है वो लगभग 25 दिन की चलती है, कभी 20 दिन में फिनिश हो जाती है और कभी 1 महीना भी लग जाता है खत्म होते होते, लेकिन ये 25 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें जो फ्रेशर होते हैं उनका 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, और फ्रेशर को पहले लेते हैं और 5 दिन के बाद जो है नॉन फ्रेशर को लेते हैं, ताकि फ्रेशर को उन सारी चीज़ों की पहचान करा दी जाए और हैंड स्किल का काम करा दिया जाए इन 5 दिनों के अंदर अंदर, और उनको हैंड स्किल में किसी तरह दिक्कत ना हो, इतनी उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जब वो बैठे तो उनके दिमाग में ये ना हो पढ़ते वक्त कि हमें हैंड स्किल का काम करना है। फिर हम जब पढ़ाएं तो सिर्फ पढ़ाएं और ट्रेसिंग कराएं, ये हमारा काम होता है क्लास के अंदर। हमारी क्लासेस फिक्स नहीं है, अगर मैं बोलूँ 1 महीना तो हो सकता है 2 महीना चल जाए, 1.5 महीना बोलूँ तो हो सकता है 2.5 महीना चल जाए। हमारी क्लासेस फिक्स है ही नहीं ऑनलाइन के अंदर। आप मुझसे पूछोगे कितने दिन, मैं कहूँगा 30 दिन। कभी ऐसा नहीं होता कि 30 दिन बोलूँ 30 दिन चलेगी, ज़्यादा ही चलेगी, कम नहीं चलेगी। अभी इस बार जो हमने क्लासेस निकाली वो 50 डेज की निकाली है, मतलब 50 डेज के अंदर अंदर क्लास खत्म होगी। वो 1.5 महीने में खत्म हो जाए, 40 दिन में खत्म हो जाए, 25 दिन में खत्म हो जाए। हालांकि 25 दिन में पॉसिबल तो नहीं भाई, क्योंकि हमारा 20 से 25 दिन तो अभी लाइट सेक्शन चलते चलते बीत जाएगा। मतलब ये था कि जब 1000 में निकाला था तो इतना बवाल हुआ था, आज 100 रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना बवाल होगा। आप लोग भी इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपकी हमारी इस बात पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर नेगेटिव कमेंट भी ज़्यादा आएंगे, ये भी आप समझ ही रहे होंगे, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा इसके अंदर आएंगे। तो 50 डेज के अंदर हमारी क्लासेस खत्म होने के चांसेस हैं। अब इस क्लास के बाद क्या होगा, इस क्लास के बाद ये होगा कि हम संडे उनको क्लास ज्वाइन कराएंगे, मतलब हर संडे, और कुछ संडे एब्सेंट भी हो सकता हूँ, इसलिए कि भाई संडे को ही मौका मिलता है, कभी फैमिली के साथ जाना हो गया, कहीं जाना हो गया, पूरा दिन अगर हम नहीं है, जिस संडे हम पूरा दिन नहीं है उस दिन हमारी क्लासेस नहीं होगी। लेकिन जिस संडे अगर हम 2 घंटे के लिए भी अवेलेबल हैं तो हमारी क्लास चल जाएगी। ये क्लास मिनिमम 1 घंटे की होगी, 2 घंटा 3 घंटा भी ये क्लास में जा सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है किसका क्या क्वेश्चन आता है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस पर हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा सकता है, ठीक। तो हम इसके अंदर क्या देंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस सॉफ्टवेयर का इसके अंदर कोई क्लास नहीं है, क्योंकि कंप्लीट हार्डवेयर कोर्स है ये, इसका ध्यान रखें। और हम हार्डवेयर की पूरी जानकारी इसके अंदर देने वाले हैं, सॉफ्टवेयर की नहीं। स्टार्ट तो हमारा कोर्स 100 रुपये से ही है, जैसा कि मैंने लिखा है थंबनेल में कि 100 रुपये से स्टार्ट, तो स्टार्ट 100 से है, लेकिन 100 में तो ट्रेनिंग मिलनी नहीं है। आज लाखों लाख खर्च करके तो आदमी सीख ही नहीं पाता, 100 रुपये में कैसे सीख लेगा भाई। और फिर हम सिखा भी दो तो आप वैल्यू नहीं दोगे, ये बात भी सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन है इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, पिछली 2 वीडियो में भी हमने उसका लिंक दे रखा है। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे GSP नाम से, और जब ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का लोगो आएगा। जब इसे आप खोलेंगे तो इसे खोलने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा। अब इस पेज के अंदर आपको 4 कोर्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक देखेंगे डिजिटल नोट है, एक जो है आपका लाइव क्लास है, एक आपका प्रैक्टिकल कोर्स है, और एक कोर्स आपको नहीं दिखेगा जो कि हमारा AI टूल है। वो इसलिए कोर्स नहीं दिखेगा कि मैंने अभी उसे पब्लिश नहीं किया है और अभी वो पब्लिश होगा भी नहीं, उसके बारे में हम बाद में आपको जानकारी देंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसका जिक्र करते रहते हैं और रिपीट करते रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये लाइव क्लास है। तो जैसे ही हम लाइव क्लास को यहाँ से ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ 10,262 रुपये 73 पैसे ये पे करना होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई कौन करेगा इतना पेमेंट, इसलिए कि आपने भी तो यूट्यूब पर बहुत अच्छा देख करके बाई किया कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स, कोई 2,500 में, कोई 5,000 में, कोई 10,000 में। अच्छा लगा तो ही आपने किया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, 1-2 दिन से ज़्यादा उसके अंदर आपने क्लासेस नहीं की, या पूरी क्लास करने के बाद भी आपको क्लासेस समझ में नहीं आया, या आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। तो भाई अब आपकी तो हिम्मत नहीं है कि सामने वाला चाहे जितना अच्छा बोले आप उसका कोर्स बाई कर लें। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 100 रुपये से स्टार्ट की, यानी यहाँ देखेंगे आप इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन है। जब इस इंस्टॉलमेंट को आप खोलेंगे तो यहाँ 3 किस्त आपको दिख रही है। पहला है 100 रुपीज़, उसके बाद है 1000 रुपीज़, और फिर उसके बाद देखेंगे लंबा अमाउंट है जो आपको पे करना है। लेकिन ये वीकली है, यानी पहले हफ्ता आपको सेंड करना पड़ेगा 100 रुपीज़, दूसरे हफ्ते में आपको पे करना पड़ेगा 1000, और तीसरे में आपको लंबा पेमेंट, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। 100 रुपये से स्टार्ट करने का मकसद क्या है, चलिए मान लेते हैं आपकी हैसियत 1000 रुपये की नहीं है,
नहीं कर सकते आप 1000 रुपये। ऐसे लोग हैं मोबाइल रिपेयरिंग में कि 1000 रुपये का इंतजाम नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको बता दूं, रिपेयरिंग छोड़ दीजिए, अगर 1000 का भी इंतजाम नहीं कर पाते। अभी पहले मेरे पास एक मैसेज कॉल आई थी, उन्होंने कहा सर कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, फीस कितनी है, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम इसको देखेंगे। और उन्होंने अपना दुख मुझे सुनाया कि मैं फला इंस्टीट्यूट में गया था और मेरे साथ ये मामला था और ये हालत हुआ। सर मैं तो लूट गया, मैं तो पैसा लेके कर्ज गया था, आज तक वो कर्ज नहीं दे पाया। तकलीफ हुई मुझे भी कि भाई आदमी किस तरह से पैसा लेकर गया, उसके साथ क्या हुआ। और मैंने सोचा लाओ यार इनके लिए कुछ करते हैं, तो मैंने इनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा एक प्रैक्टिकल कोर्स है 999 रुपये का, इसको बाई कर लीजिए 999 रुपये में। अब इसको बाई करने के बाद इसके अंदर तो बहुत कुछ आपको मिलेगा जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। अब अगले 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर से हमारी क्लास शुरू हो रही है फ्रेशर के लिए, उसमें आप आ जाइएगा, आपको यहीं रह के क्लास करनी होगी। और हम आपसे ऑफलाइन का चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन ये बात किसी से करिएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इनके जानने वाले 2-3 लोग और हैं जो मेरे पास आने वाले हैं, तो वो भी डिमांड करेंगे सर मेरा भी कम कर दीजिए। तो भाई सबका तो कम करते फिरेंगे नहीं। अब देखिए स्क्रीन पर मैंने उनका व्हाट्सएप लगाया है, बाद में इन्होंने क्या मैसेज लिखा है, इन्होंने कहा सर मेरे पास 1000 रुपये का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। अब बताइए आप, जब इनको लूटना था तो 30-40 हज़ार का इंतजाम इनके पास हो गया, लेकिन जहां सक्सेस के चांसेस हैं वहां उनके पास 1000 रुपये का भी नहीं आया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी। अभी अब क्या करोगे जब 1000 रुपये का इंतजाम नहीं है तो? मैं कहता हूं 100 रुपया पे करिए। अब हो सकता है ये 100 रुपया आपके किसी काम का ना हो, अब 100 रुपया पे तो कर देंगे, फायदा क्या होगा भाई। 100 रुपया पे करके एक हफ्ता आप हमारी क्लास में बने रहोगे। उस एक हफ्ते की क्लास में आपका जो क्लास चलेगा ना वो लाइव और रियल होगा, वो डेमो क्लास नहीं होगा। हो सकता है आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं और आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप बिल्कुल अपाहिज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इस एक हफ्ते की क्लास में आपकी ये तकलीफ दूर हो जाए और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, अब मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ। काफी है, मत करो 1000 की पेमेंट मत करो, आगे जो 8900 जो भी आगे की जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो वो मत करो, कोई बात नहीं, 100 की तो कर ही सकते हो। भाई मैं तो 100 कह रहा हूं, आप तो हजारों खर्च करके कहते हो। बोलो जुबा केसरी, बताइए, जिसका फायदा कुछ नहीं सिवाय नुकसान के। फ्यूचर में कभी आपके पास होता है 1000 रुपया पे करिए और पे करके कंटिन्यू करिए क्लास को हमारी आगे की, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो फुल पेमेंट करिए और परमानेंट हमारी क्लास से जुड़ जाइए, परमानेंट। अब इस परमानेंट में क्या है, आपको वीडियो मिलेगी, जो भी हमारी क्लासेस चलेगी उसके अंदर वीडियो मिलेगी। अब देखेंगे हम, हमारी पेमेंट दूसरी 1000 की होगी और तीसरी ये होगी, उसके बाद हमारा पेमेंट हो गया कंप्लीट और हम परमानेंटली इस क्लास के अंदर, यानी आप परमानेंटली इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। अब इस क्लास को फिनिश होने के बाद हम आपको क्या देने वाले हैं ये भी समझिए। इसके बाद हम आपको देने वाले हैं, यहाँ देख रहे हैं एक है डिजिटल नोट्स, इसकी कीमत है 10,000 रुपीज। अब हम डिजिटल नोट्स आपको देंगे, तो जैसे ही डिजिटल नोट्स हम खोलेंगे, अब किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं आपको नोट्स लिखाया जाता है ना, वो नोट्स किस काम का आता है, कॉपी पर रहता है, उठाते हो, रखते हो, फेंक देते हो, जरूरत के टाइम पर आपको आपका फॉल्ट उसमें मिलता नहीं, सोल्यूशन आपका मिलता नहीं, और फिर आप उसे देखना और खोजना भी पसंद नहीं करते। बनता है सोल्यूशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है तो ठीक, वरना सेट वापिस। यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। इस डिजिटल नोट्स बिल्कुल आसान है, मोबाइल पर ही एप्लीकेशन खोलिए, डिजिटल नोट्स में जाइए और यहाँ अपने प्रॉब्लम को देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। चार्जिंग प्रॉब्लम है, डेट प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, रेडमी का जीआर चाहिए, वीवो का जीआर चाहिए, ओप्पो का जीआर चाहिए और सैमसंग का जीआर चाहिए, इन्फिनिक्स का जीआर चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही रिकॉर्ड इसके अंदर है, और लेकिन ये अपलोड होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि हमने चार्जिंग का फोल्डर खोला, तो जैसे ही चार्जिंग का फोल्डर खोलेंगे तो इसके अंदर आया प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आई इसके अंदर, देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम आया चार्जिंग प्लग आउट। यानी आपके मोबाइल में अगर चार्जिंग प्लग आउट का प्रॉब्लम लिख रहा है तो हम इस फोल्डर को खोलेंगे तो आपको चार्जिंग प्लग आउट का सोल्यूशन मिलेगा। मैं यहाँ खोल नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये चीजें जो है हमें सीक्रेट ही रखनी है और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद यहाँ देखेंगे चार्जिंग लोगो ब्लिंकिंग, यानी आपने चार्जर लगाया और लोगो ब्लिंक करने लगा, ठीक, तो उसका सोल्यूशन यहाँ आप देखेंगे। उसके बाद ऑटो चार्जिंग ले रहा है, उसका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, फेक चार्जिंग का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, स्लो चार्जिंग का यहाँ मिलेगा, चार्जिंग लोगो नॉट शो यहाँ मिलेगा, एम्पियर ओके चार्जिंग स्लो यहाँ मिलेगा, ऑटो चार्ज की प्रॉब्लम आई सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, एम्पियर 00 सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, और भी बहुत कुछ इसके अंदर है। ये तो बात हो गई चार्जिंग की। उसके बाद हम चलते हैं चार्जिंग के बाद डेट में। अब डेट में जैसे ही हम जाएंगे तो डेट के अंदर आपसे समस्या पूछेगा, आपके पास समस्या क्या है, जैसे डीसी की रीडिंग क्या है, यूएसबी की रीडिंग क्या है, स्टक हो रहा है, कितने पर हो रहा है, ये सारी डिटेल जब यहाँ आप अपनी देखेंगे तो यहाँ के हिसाब से ये आपको एक आधार पे आपको एक मदद करने की कोशिश करेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क में। तो नेटवर्क के अंदर जब आप देखेंगे तो नेटवर्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नेटवर्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपको पहले नेटवर्क की टेस्टिंग कैसे करनी है, बिना मोबाइल को खोले कैसे पता करना है कि किस लोकेशन में काम करना है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आते हैं
रेडमी का जी आर। तो जैसे ही आप रेडमी का कनेक्शन पहुँचते हैं फोल्डर में, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क आईसी। यहाँ देखिए सिर्फ जी आर है ना, और कुछ नहीं। नेटवर्क आईसी का जी आर। अब नेटवर्क आईसी में क्या है, 2G आईसी, 4G आईसी, APT आईसी है ना, ये सारी है। WTR, STR, इसका आपको यहाँ जी आर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए लाइट आईसी का जी आर मिलेगा, अलग अलग मॉडल का जो लाइट आईसी होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं 6 पिन है, कहीं 12 पिन है, कहीं 9 पिन है, कहीं 17 पिन, 15 पिन, वो सब यहाँ देखने को मिलेगा लाइट आईसी का जी आर। यहाँ ग्राफिक आईसी का जी आर मिलेगा, वाईफाई आईसी का जी आर मिलेगा, पावर आईसी का जी आर मिलेगा। उसके बाद आगे आइए रिंगर आईसी का जी आर मिलेगा, चार्जिंग आईसी का, eMMC का भी जी आर मिलेगा। इस पर हमने वीडियो बना रखी है, ना देखा हो तो इस डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का भी लिंक दे रहे हैं। उसके अंदर आप देखिएगा किस तरह का जी आर हम दे रहे हैं और कैसे उससे प्रॉब्लम हमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो है नेटवर्क और जी आर। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ना, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, ये सारा जो है जी आर इसके अंदर हम दे रहे हैं। तो ये जो आपको मिल रहा है डिजिटल नोट्स, ये कितना आसान है, कितना यूजफुल है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में, आसान। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वालों के लिए क्या दे रहे हैं, अब वो चाहे फ्रेशर हो चाहे नॉन फ्रेशर है, तो उनको हम एक रोबोटिक टूल दे रहे हैं। एक ऐसा टूल है जिसके अंदर उनको इस बात का पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में किस लाइन में फॉल्ट है। अब इसका जिक्र आप कई बार सुने होंगे और आप बोर भी हो रहे होंगे, घबराइए मत। सिक्योरिटी का भी मुझे ख्याल रखना है, उसकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना है, उसके बाद ही हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, अभी नहीं। और हमारा कोई भी स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ता है तो ये टूल तो हम उनको देंगे, लेकिन अभी 1-1.5 महीने के बाद ही हम उन्हें ये टूल दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। इसको पहले ध्यान से नोट्स करिएगा, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी की पूरा इंतजाम करके तब हम इसे देंगे। अब आप कंपेयर करिए दूसरे इंस्टीट्यूट से मेरे इंस्टीट्यूट को, देखिए कितनी चीजें यहाँ डिफरेंस है। क्या मेरे यहाँ आना चाहिए कि नहीं, अभी भी मैं बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं हूँ कि फ्रेशर मेरे यहाँ आए, अभी भी नहीं। लेकिन अगर मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं जाकर के वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। इसीलिए अगर वो आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ले ही लें, उनको इनकार करने की कोशिश हम नहीं करेंगे, पूरी तरह से हम उनको लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि हम तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे या हमें इत्मीनान ना हो जाए कि हाँ जाके अब ये कुछ पैसा कमा सकते हैं, तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है हमारा इंस्टीट्यूट और दूसरे इंस्टीट्यूट में अंतर। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं सोचता कि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया अपना कोर्स, या आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, या आपको समझ नहीं आया, तो उसका क्या जवाब। वो एक ही जवाब देंगे, भाई हमने तो पढ़ाया, 10 बार पूछा आपने, हमने 10 बार समझाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ। उनका ये जवाब होगा। अब आप कर भी क्या सकते हो, वो भी तो सही कह रहा है, आप कर भी क्या सकते हो। लेकिन कहने वाला भी इस बात को जानता है कि हमको यही कहना है और उसको यही सुनना है और सुन के चले जाना है, क्योंकि उसे भी अच्छी से पता है कि ये उसके बस की बात नहीं थी जो हमने उसको ट्रेनिंग यहाँ पर दी है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का इस पर कभी ख्याल ही नहीं रहा कि अगर कोई नहीं सीख पाया तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आता है। अब वो कहेगा पैसा रिटर्न कर देंगे, कर भी सकते हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन बहुत भरोसे की बात भी ये नहीं है कि वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। लोगों ने कंप्लेन की है, हमसे कहा गया और पैसा नहीं मिला, ऐसी कंप्लेन मेरे पास भी आई है। लेकिन सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसा नहीं करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट वाले रिटर्न कर भी सकते हैं और उन्हें किया भी होगा। ठीक है, कि पैसा तो रिटर्न कर दोगे भाई, उसका जो समय आपने खाया उसे कैसे रिटर्न करोगे, उसका जो वक्त गया उसे कैसे रिटर्न करोगे, उसकी जो डिस्टर्बिंग हो गई, उसके दिमाग में जो डिस्टर्बिंग पैदा हो गई है, जो वायरस चला गया है, उसे कैसे दूर करोगे आप। ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो किसी का ये काम कभी हुआ ही नहीं इंस्टीट्यूट को, स्टूडेंट के ऊपर, कि वो भाई नहीं सीखा तो क्या होगा, और हमने इस पर काम किया और पूरे 3 महीना अपने क्लास को, अपने इंस्टीट्यूट को बंद करके, लोगों के एडवांस हमारे पास थे, हमने उनका एडवांस रिटर्न किया, कुछ के एडवांस हमारे पास पड़े हुए हैं, वो इंतजार में है कि जिस दिन हम क्लास चालू करेंगे वो हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे। और मैंने उनसे कह दिया 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन 3 महीने में हमारा काम कामयाब रहा है और हम इस नतीजे तक पहुंच गए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट सीख नहीं पाता तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है, सीख नहीं पाता से मतलब क्या, भाई कुछ चीजें याद करने की करनी पड़ेगी, हैंड स्किल काम करने की करनी पड़ेगी, ये काम तो करना पड़ेगा, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, इतना तो कर ही सकता है, हर कमजोर से कमजोर लड़का कर सकता है अगर उसके पीछे मेहनत की जाए तो, इसमें कोई दूर है नहीं। तो हमने स्टूडेंट के ऊपर काम किया है, उनको कामयाबी कैसे मिलेगी, उनको सक्सेस कैसे मिलेगी। हमारा फ़ोन जाता रहता है, भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, और उनकी प्रॉब्लम कोशिश करते हैं सॉल्व कराने की। चलिए, तो इस प्लान को समझ गए, जो 100 रुपये से शुरू, सोचिए नहीं, 100 रुपये की बात है,
लेकिन लाख रुपए का काम है। हो सकता है आपका मिजाज, आपका रुख, आपका नजरिया सब कुछ इसके अंदर बदल जाए। और एक बात बता दूं, 5 तारीख के बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, क्योंकि हम 5 तारीख को क्लास चालू कर रहे हैं। हो सकता है हमारी क्लास 7 तारीख को चालू हो 5 के बजाय। तो अगर 7 को क्लास चालू होती है तो 7 तारीख तक ये ऑफर रहेगा, 5 तारीख को क्लास चालू होती है तो 5 तारीख तक ये ऑफर रहेगा। यानी 100 रुपए से जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा तब तक ही रहेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। मतलब इसके अंदर फिर पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 रुपीज, और हो सकता है कि 15,000 रुपये भी आपको पे करना पड़े। ठीक, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि इसके बाद एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब हमारी क्लास शुरू हो जाएगी तो हम बीच में किसी को नहीं लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5 को क्लास स्टार्ट होनी है तो हम 100 की पेमेंट 5 को करें, तो आपकी 100 की पेमेंट करने में मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए। अगर आपने ये पेमेंट करने में लेट की और स्टूडेंट हमारे पास भर गए, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपको हम क्लास करा रहे हैं इसके अंदर हम ज्यादातर लोगों को क्लास नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बाउंडेशन है। हम ज्यादा लोगों को, ये एप्लीकेशन ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा वीडियो कॉलिंग में। ठीक है, तो एक लिमिटेड लोग तक ही इसके अंदर आ सकते हैं। तो जब भी आपको मैसेज मिले फटाफट इसकी पेमेंट 100 रुपये की करिए और इंतजार करिए। 5 तारीख या 7 तारीख को हम क्लास ओपन करने वाले हैं, यानी शुरू करने वाले हैं। और देखिए क्लास ज़बरदस्त होने वाली है, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका नज़रिया और आपका काम करने का जो तरीका है ना बिल्कुल चेंज हो जाए। चलिए, तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार होने वाला है। एक ऐसा धमाका होने वाला है कि अब तक यूट्यूब पर तो ऐसा धमाका नहीं हुआ होगा। तो वेट एंड वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।